कभी सोचा है कि कोई कहानी कैसे हमारे रोंगटे खड़े कर देती है? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उस डर की चीर-फाड़ करेंगे, उसकी बनावट को समझेंगे। तो चलिए भैरवपुर के उस अंधे कुएं के राज को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब समय पर, जब रात सबसे गहरी और खामोश होती है। ठीक 3:17 पर। कहते ना कि ये वो वक्त होता है जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया, इनके बीच का पर्दा सबसे कमजोर पड़ जाता है। हर डरावनी कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? एक जगह से। एक ऐसी जगह जहाँ डर ना जैसे हवा में ही घुला होता है। तो चलिए सबसे पहले उस गांव और उस कुएं को जानते हैं जहां हमारी ये पूरी कहानी सांस लेती है। एक पल के लिए सोच कर देखिए, एक गांव है भैरवपुर, जो पूरी दुनिया से जैसे कटा हुआ है और रात के गहरे अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां आवाज है तो सिर्फ हवा की साएं साएं की, या फिर सूखी पत्तियों की सरसराहट की। ये वो खामोशी है जो सुकून नहीं देती, बल्कि बेचैनी पैदा करती है। और इसी बेचैन करने वाली खामोशी के बीच एक पुराने वीरान से घर के ठीक पीछे हमारी कहानी का दिल मौजूद है, या शायद उसके अंधेरी आत्मा कहना ज्यादा सही होगा। एक अंधा कुआं। नाम सुनकर ही कितना अजीब लगता है ना, ऐसा जैसे इसमें कोई बहुत गहरा राज दफन हो। देखिए, अंधा कुआं सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका मतलब होता है एक ऐसा कुआं जिसे बंद कर दिया गया हो, जिसे भुला दिया गया हो। तो ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये असल में एक कब्र है, एक ऐसे राज की जिसे पूरे गांव ने मिलकर हमेशा के लिए दफना दिया था। अब कहानी में आता है हमारा मेन कैरेक्टर राहुल, जो शहर की भाग-दौड़ से दूर यहाँ सुकून खोजने आया है। उसे इस जगह के काले इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन गांव वाले वो सब जानते हैं। उन्हें पता है कि ये कुआं सिर्फ पत्थर और गारे का नहीं बना, ये बना है एक लड़की की चीखों और आंसुओं से, जिसे सालों पहले इसी कुएं ने अपनी अंधेरी गहराइयों में निगल लिया था। तो माहौल अब पूरी तरह से तैयार है और अब वक्त है उस खामोशी को तोड़ने का। आधी रात की पुकार। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां डर दबे पांव दरवाजे पर दस्तक देता है। और तभी वो आवाज आती है, छपाक छपाक। जरा सोचिए इस बारे में, एक बंद सूखे कुएं से पानी के छींटों की आवाज। अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यहीं से शक का पहला बीज दिमाग में पड़ता है। और फिर आवाज एकदम साफ हो जाती है। ये कोई जानवर नहीं है, ये एक लड़की की आवाज है। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। ये एक ऐसी पुकार है जो किसी के भी दिल को चीर कर रख दे। और इंसानियत का पहला नियम क्या कहता है? यही ना, कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। राहुल का दिमाग तो चीख चीख कर कह रहा है, मत जाओ, ये कोई जाल है। लेकिन उसका दिल, उसकी इंसानियत उसे जाने पर मजबूर कर देती है। डर और इंसानियत की इस कश्मकश में इंसानियत जीत जाती है और राहुल अपनी टॉर्च उठाकर उस अंधेरे कुएं की तरफ बढ़ जाता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां सच में सांसें थम जाती हैं। कुएं का भयानक सच। ये वो पल है जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन जाता है। राहुल टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डालता है और जो उसे दिखता है उससे उसकी रूह तक कांप जाती है। उस घुप अंधेरे में से दो सफेद बेजान से हाथ ऊपर आते हैं और कुएं की दीवार को कसकर पकड़ लेते हैं। ये नामुमकिन है, लेकिन ये उसकी आंखों के सामने हो रहा है। और फिर वही आवाज, लेकिन इस बार आवाज में लाचारी नहीं है, बल्कि एक अजीब सी खुशी है। तुम आ गए, मुझे पता था कोई तो आएगा। बस इसी पल राहुल को ये एहसास हो जाता है कि वो यहाँ मदद करने नहीं आया है, वो खुद शिकार बनकर आया है। उन हाथों के पीछे से एक चेहरा ऊपर की ओर उठता है। लंबे गीले बाल और जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखें नोचकर निकाल दी हों। बस यही वो पल है जब राहुल समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर वो चीज, वो रूह कहती है, अब तुम आ गए हो तो मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं। मतलब वो बाहर आना ही नहीं चाहती थी, वो तो अकेली थी, उसे तो बस एक साथी चाहिए था, हमेशा हमेशा के लिए। तो उस रात के बाद क्या हुआ? राहुल का क्या बना?
कहानी का अंत शायद उसके क्लाइमैक्स से भी कहीं ज्यादा डरावना है। अगली सुबह सूरज तो होगा, लेकिन भैरवपुर के लिए वो एक और अंधेरा लेकर आया। राहुल गायब था। उसकी टॉर्च कुएं के पास पड़ी मिली और मिट्टी पर घिसटने के निशान थे, निशान जो सीधे कुएं के अंदर जा रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, ये तो एक नए और भी ज्यादा भयानक श्राप की शुरुआत थी। राहुल का गायब होना सिर्फ एक हादसा नहीं था। उस रात के बाद से भैरवपुर में सब कुछ बदल गया। अब हर रात ठीक 3:17 पर उस कुएं से एक नहीं बल्कि 2 आवाजें आती हैं। एक उस लड़की की और दूसरी राहुल की। दोनों एक साथ मदद के लिए पुकारते हैं, बचाओ, हमें बाहर निकालो। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी इतनी डरावनी है क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक भूत या चुड़ैल की कहानी नहीं है। इसके पीछे डर पैदा करने का एक सदियों पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला है। इसे हम क्लासिक हॉरर के 4 कदम कह सकते हैं। पहला कदम, एक शापित जगह, जैसे कि हमारा ये अंधा कुआं। दूसरा कदम, एक लालच या एक चारा। इस केस में मदद की पुकार, जो किसी भी इंसान की दया का फायदा उठाती है। तीसरा, भयानक खुलासा, जब पता चलता है कि ये मदद नहीं बल्कि एक जाल था। और चौथा, जो सबसे अहम है, श्राप खत्म नहीं होता बल्कि वो और फैल जाता है, यानी शिकारी ही अब शिकारी बन जाता है। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। देखिए, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो कुआं, वो आज भी वहीं है और हर रात 2 आवाजें मदद के लिए पुकारती हैं। सोचिए, अगर आज कोई वहां हो जिसे ये सब कुछ पता हो, तो भी क्या वो उनकी पुकार का जवाब देगा?